कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए। और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। आपकी बात का जवाब ये अलग नियम का है, बता रहे मुझे यही बात ना, लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया, लिया सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना। तो क्या है आप ही एसडीएम है, तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन तो हम गाँव आएंगे। कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं, हम पिछले गाँव में गए थे, नहीं हुआ। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन और प्रशांत किशोर के बीच में तू मैं हो रही है। पुलिस प्रशासन प्रशांत किशोर को रोक रही है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं आप कागज दिखाइए, हमें रोकने का परमिशन दीजिए। और भी बहुत कुछ बातें हो रही है, गर्मा गर्मी का माहौल भी बन रहा है, कभी कभी नरम बातें हो रही है, मगर रह कर जैसे जैसे एसडीएम साहब का बात आ रहा है वैसे वैसे प्रशांत किशोर का भी पारा चढ़ जा रहा है। दोनों में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है। उन सभी बातों को हम सुनते हैं कि क्या कुछ जो यहाँ पर गांव में आए थे, कल्याण बिघा गांव में नीतीश कुमार का गांव है। यहाँ पर प्रशांत किशोर ने एक बात की तारीफ की है कि यहाँ पर सड़कें अच्छी है, मगर यहाँ पर जो और भी भ्रष्टाचार और अनियमितता की बातें हैं, 3 डिसमिल ज़मीन देने की बातें हैं, 2 लाख रुपया भी देने की बातें हैं, उन सभी बातों को लेकर प्रशांत किशोर लोगों के हस्ताक्षर ले रहे थे और कल्याण बिघा गांव में जाकर मिलना चाह रहे थे, मगर अंततः नहीं मिलने दिया गया। मगर उससे पहले जो गर्मा गर्मी हुई है उन सभी बातों को हम अभी सुनेंगे। क्या आप लोग वापस चल जाइएगा? क्या आप लोग वापस चल जाइएगा? जिला प्रशासन की अनुमति नहीं है। एक सेकंड अनुमति नहीं है सर। जिला प्रशासन नहीं दिए। हम तो भैया ऐसा है, हम अभी बड़ा गांव में थे सर, उसके लिए आपने नहीं रोका, तो कल्याण बिघा में काहे रोक रहे हैं? कल्याण बिघा ऐसे ऐसा लाओ ना, नहीं मार गया ना आप बता, कल्याण बिघा क्या है? नहीं, आप मुझे सर एक अनुमति सर नहीं मिला है सर, आप बाइक लगा सकते हैं ना। मैं हम आपसे हमारा कुछ हमारे एसडीओ साहब आगे रास्ता आपको दिए हुए हैं, वहाँ पर रास्ता है, ऐसा है एसडीओ साहब वहाँ रास्ता नहीं है सर। हम जो दूसरे रास्ता हम अभी बड़ा गाँव से आए, हम लोग हमारे पास बुर्बक होते हैं सर, हमको आदेश नहीं मिला है जाने का, आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो अनुमति नहीं है सर। क्यों नहीं? अनुमति नहीं है। अरे बड़ा गांव में आ सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? अनुमति नहीं है। क्यों नहीं अनुमति? ऐसे अनुमति नहीं है। एसडीएम को बुलाइए, बुलाइए अपने एसडीएम। रास्ता वो रूट दिया हुआ जाए, हम एसडीएम को बुलाइए, क्यों नहीं जाना? सर आपको 2 बार अनुमति आपने दिया, क्यों नहीं दीजिएगा? जिला प्रशासन क्यों नहीं दीजिएगा? जिला प्रशासन नहीं दिया। अभी हम गाँव से आ रहे हैं, जिला प्रशासन वहाँ पर भी हमारे पास अनुमति आप नहीं। जिला प्रशासन को अनुमति दे दीजिए। आप कौन है जिला प्रशासन? जिला प्रशासन हमारा बाप नहीं है, जिला प्रशासन यहाँ का मालिक नहीं है, जिला प्रशासन मालिक है, जनता जिला प्रशासन मालिक है, वो हम नहीं कर सकते। हम लोग के मालिक जिला प्रशासन। जिला प्रशासन हमको बोले रोक देने, रोक दीजिएगा। हमको तो बोले जिला प्रशासन कहे गोली मार दीजिएगा, वो तो मार दीजिए, वो तो बात कीजिए, मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं है ना, तो हम जाएंगे। मेरा काम है कहना, तो आप हमको आप धक्का दे के जा सकते हैं, जबरदस्ती जा सकते हैं। धक्का देने वाले लोग नहीं है, हम धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से, आप जिला प्रशासन, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए कि प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि अगर हमको बड़ा काम ये परमिशन नहीं चाहिए तो कल्याण बिघा जाने में परमिशन क्यों चाहिए? पहली बात। और अगर हम परमिशन नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली मारिएगा, क्या कीजिएगा? आप पूछ लीजिए, जो सुपरवाइजर से पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप जबरदस्ती धौस दिखाइएगा तो बात कर रहे हैं। हम लोग का हम धौस का दिखा रहे हैं, कल आप भी रहिएगा तो हम लोग सेवक हैं सर, हम लोग सेवक हैं। ना मेरे हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए हैं, हम लोग धौस देने वाले नहीं, रास्ता ये है सर। हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए हैं, आप थोड़ा सा पीछे पैदल आ रहे हैं, सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका।
तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं हमको ये बता दीजिए। हम चले जाएंगे। या जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे, जिला प्रशासन लिख के दे दे, दिखाइए दे आदेश। हाँ तो एसडीएम को बुलाइए। क्या कारण है सर रोकने का? एसडीएम को बुलाइए, नहीं तो फिर इतने लोग हैं हम लोग यहाँ बैठेंगे, फिर आपका हमारा कोई तो झगड़ा है नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं। आप भीड़ तंत्र में है क्या? हम भीड़ यही तो है भीड़ तंत्र नहीं, यही तो है मेरे भाई। आप भीड़ तंत्र की बात नहीं आपको जो करना है। आप इसी भीड़ में, हम किसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहाँ भी आपके पुलिस साथ है सर। नहीं, हम लोग अच्छा आपके है। सेवक हैं सर। आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा तो हमको रोकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है। खराब हो गया है सर। ट्रैक्टर आप लोग लगवाए चलिए, इतना मत प्रशासन से। हम लोग पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर का हम खेत खेत जाएंगे, इधर से जाएंगे। अरे हम खेते खेत जाएंगे, हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? आप कैसे निर्धारित? सर आप उधर से चले, उधर से चले। आप बता दीजिए 2 आदमी जाएगा, हम 2 आदमी जाते हैं। आप बता दीजिए हम 2 आदमी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। हम अकेले जाएंगे, हमको जाने दीजिए। आप हमको अकेले जाने दीजिए, कोई नहीं जाएगा। आप हमको अकेले जाने दीजिए, हम पैदल जाएंगे, अकेले जाएंगे। आप कुछ एक आदमी नहीं जाएगा, एक आदमी नहीं जाएगा, हम अकेले बुलाइए। चलिए देख रहे होंगे प्रशांत किशोर अकेले जाएंगे अभी कल्याण बिगहा। पुलिस प्रशासन के रोकने के बाद अभी यहाँ पर पड़ेगा सर, थोड़ा पीछे। मेरा आपसे एक आग्रह है संजय जी, एक आग्रह है। एक बनाते रहे पीछे होइए भाई। अरे वीडियो मेरा आपसे एक आग्रह है, आप लोग पढ़े लिखे अफसर हैं। मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, पैदल चल के। आपके प्रशासन के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते हैं, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिगहा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता रहे मुझे कह दीजिए सर कि कल्याण बिगहा में हम क्यों नहीं जा सकते, ये बता दीजिए। और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। आपकी बात का जवाब है सर मैं कि एज पर लॉ सर ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। आप तो प्लीज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। इस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिगहा जाने के लिए रोक रहे हो, लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि आप हमारे ना लिख के दे दीजिए, यही बात ना लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया, लिया मैं सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना। तो कहा है आप पीछे का आप नहीं रोकने, रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा पीछे की सर मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप ही एसडीएम हैं, तो आप यहाँ हमको गांव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा ना सर कि दवा में कुछ भी नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन तो हम गाँव आएंगे। कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गांव में गए थे, नहीं हुआ, उसका भी आपने सूचना नहीं दिया। सुनिए ना, रुकिए, आप सुनो सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए तो राजनेता मत बनिए। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, आपको परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या गांव में जाने के लिए? गांव में जाने के लिए गांव में नहीं जा सकते हैं। दिखाइए कंप्लेन, से जाके पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन, दिखाओ कंप्लेन, दिखाइए कंप्लेन। बिल्कुल मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दिखाइए कंप्लेन। पैनिक नहीं होना। नहीं, अगर किसी गाँव वाले में, देखिए मैं इतने देर से रुकरान से बात कर रहा हूँ, ये सुनो, रुकिए, थोड़ा माइक हटोगे सर, जब बात हो रही है। अफसर होने का रुआब पर भी तो थोड़ा है, दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम, यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं,
लिख के दे दीजिए, प्लीज थोड़ा लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। सर आइए ना, लिख के दीजिए, लिख कर दीजिए, अरे लिख कर दीजिए। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान ने दिया, क्या नहीं बेकार दिमाग मत करो, तो फिर झगड़ा होगा तब आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे, नियम साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से बात करो। अगर आपको उलझना है, नहीं उलझना चाहते हो आप, सर इससे बचाना आपका भी काम है, हमारा आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए बोल। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। भाई कोई नहीं बात नहीं, कोई नहीं बात कर, आप दे दीजिए, आप दीजिए हमारे। आप यहाँ के लोगों को बुला के धमकी देते हैं, अरे धमकी दोगे? सर प्लीज सर डिकोरम मेंटेन किया जाए। नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो। अपना ये मेरी बात लिख के दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप बात करिए सर, मेरी प्लीज उनको बात करने दीजिए सर। मैंने क्या कहा सर कि जो भी कर रहे हैं इस पर ला कर रहे हैं, हम लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं सर। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। गलत बात मत कीजिए। हमको रोकना होता तो हम बिहार शरीफ में रोक देंगे। अरे आपको रोकने से रुकेगा? नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? आप तो बड़े नेता है ना, सीधा पॉलिटिशियन यहाँ पे हम बिहार के साधारण लड़के हैं, और आप अभी प्रशासन में आए हो कि प्रशासन को हम लोग चलाना। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो, इतना मत, अभी नए नए बने हो, इतना मत पूछ लो। ठीक है, हमारा तो यही है, आप तो यही के, हम तो यहाँ के इत्मीनान से रहो। आइए ना बात कर लेते हैं, बात कर रहे हैं तो है। आप लिख के दे दीजिए, एसडीएम को लिखवा के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। सर मेरी बात लिख के दीजिए ना, जो भी लिख कर दो सर, लिख कर दो, आपको पता है लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। तो आप तो नेता, हम थोड़ी कुछ ना ना, अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? भैया किस कानून के तहत रोक रहे हैं? इसी उलझाव से बचाने के लिए आए भाई, हमारी चलिए आइए ना, क्यों रोका जा रहा है डीएसपी साहब, क्यों रोका जा रहा है? आप पूछो, क्यों रोका जा रहा है डीएसपी साहब, क्यों रोका जा रहा है? आराम से बताइए, क्यों रोका जा रहा है? आराम से, पीछे पीछे क्यों रोका जा रहा है? किस बात का परमिशन मांग रहे हैं आप लोग? पिछले गांव से तो आई परमिशन दी थी वहाँ भी, किस बात का परमिशन चाहिए? किस बात, डीएसपी साहब किस बात का परमिशन मांगे सर आप? मनोज सर है सर किस बात का परमिशन? किस बात का परमिशन जी? सर पिछले गांव से आए, वहाँ पे तो मेरी बात सारा प्रश्न कीजिएगा तो जवाब दीजिए ना। आज जनसुराज पार्टी का एक घोषित कार्यक्रम था, जिसकी पूर्व सूचना नालंदा जिला प्रशासन को दी गई थी, और नालंदा जिला प्रशासन द्वारा उसकी अनुमति दी गई थी। वो कार्यक्रम एक घोषित जनसभा पार्टी की थी, जो कि श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में, उसके बजाय ये लोग कल्याण बिगा की तरफ जा रहे थे, जहाँ की भीड़ जाने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना थी। उसके कारण सुरक्षित मार्ग के द्वारा सर तो कह रहे हैं कि अकेले जाने की, अकेले जाइएगा, अकेले जाने देंगे, अकेले जाने देंगे आप लोग। मार्ग के द्वारा उनको उनके सभा स्थल तक पहुंचाने के लिए कोई बंदूक नहीं लिए हुए हैं, अकेले जाने का परमिशन मांग रहे हैं। लिख के दे दीजिए, अकेले जाने को जाने नहीं दिया जा रहा है। सर हमने पूछा किसका आदेश है, कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से आगे। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। सर आप क्या करेंगे सर? आप जाने के लिए क्या वापस हो जाएंगे प्रशांत जी? देखिए हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। आगे हमने उनको ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा कि अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा?
आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो वो पूछने गए हैं। एक बार सर जाइएगा या नहीं लिया यहाँ आने का? आप श्रम कल्याण का परमिशन लिए 8,000 ऐसा है, परमिशन जब पीछे गाँव में सामने जब आप रास्ता में आप आते हैं, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है। हम आपको कहना चाहते हैं आपको लगता है कि ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो में भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज़्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है, तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे। बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई, नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे, देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई। पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। आप गाँव में जाएंगे कैसे? अरे भैया, गांव में जाने के लिए खड़े हैं। प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने गए हैं। आप उनसे पूछिए कि वो क्या करें। एसपी साहब आ गए, एसपी साहब आ गए। अरे भाई, प्रशासन को हमसे क्या घबराना? हम निहत्थे आदमी है, पैदल चल के आ रहे हैं। एसपी साहब आ गए। एसपी साहब से आप लोग पूछिए।